आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें हम एक प्रिज्म को यूज़ करते हुए जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उनको वेरीफाई करेंगे और साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका ट्रेस जो है वो बात करेंगे और साथ में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हमारे पास एक जो है वुडन बोर्ड या फिर ड्राइंग बोर्ड होगा, उसके साथ हमने एक वाइट पेज लिया और हमारे पास है, इसके साथ हमने वाइट पेज को यहाँ पे फिक्स कर दिया। उसके लिए हम एक प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं और साथ में हम एंगल को मेजर करने के लिए एक प्रोट्रैक्टर के जिसको की भी बोलते हैं, ये मतलब सिमेट्रिक बॉक्स होते हैं, इसको यूज़ करेंगे और साथ में हमारे पास जो है वो कॉमन पिन्स भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिज्म लेंगे और इसको वाइट पेज पे जो है वो एग्जैक्ट इस तरह से रख लेंगे। इसकी जो ये बेस लाइन है ये आप लोग अपनी तरफ रखेंगे, फिर आप पेंसिल से जो है इसकी बाउंड्रीज जो है वो लगा लेंगे। बाउंड्रीज जब आप इसकी लगा लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये स्केल लेंगे और ये जो इसकी बेस लाइन है, बेस लाइन पे थोड़े बॉटम पे यहाँ हम इस तरह से स्केलर रखेंगे और दो पिन जो है वो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक पिन ये लगाएंगे और दूसरी पिन इस तरह से हम ये दो पिन लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बिल्ड करके बेसिकली इन पिन्स को हमने यहाँ से देखना है, जैसे हमने ग्लास स्लैब में ये चेक किए थे यहाँ से, और जिस पॉइंट पर ये पिन हमें नज़र आएंगी उस पॉइंट पर हम ये दो पिन जो हैं वो लगा देंगे। जैसे मुझे एग्जैक्ट जो है ये यहाँ पे इनका पाथ नज़र आ रहा है, एक पिन यहाँ पे आएगी और दूसरी बिल्कुल इसके स्ट्रेट। तो इस तरह से जो है ये पिन हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो जब हम ये पिन लगा लेंगे तो फिर यहाँ से हम इसको प्रिज्म को रिमूव करेंगे और इसको हम थोड़ा मेंशन कर लेंगे इन पॉइंट्स को। एक ये पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट होगा। अभी हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्केल लेंगे हम और स्केल की मदद से यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे और इस लाइन को हम थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, ये वाले जो पॉइंट हैं ये भी ज्वाइन करेंगे इस तरह से और इसको भी थोड़ा सा जो है वो आगे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा देखिए, यहाँ से ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी और ये हमारे पास इमर्जेंट रे है। आप इनके नेम भी दे सकते हैं, जैसे इसको आप क्यू और ये एस और ये पी पॉइंट्स के नाम से जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी वो हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोट्रैक्टर को। अब इसको आपने फाइंड कैसे करना है, देखें ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी जिसको हमने एक्सटेंड किया था, ये हमारे प्रोट्रैक्टर का जो ये सेंट्रल पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम एग्जैक्ट इस पॉइंट पे रखेंगे जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ये पॉइंट आ रहा है ना हमारे पास, ये वाला, अपने सेंट्रल पॉइंट को एग्जैक्ट इस लोकेशन पे रखेंगे यहाँ पे। और अभी देखें ये हमारे पास जो है हमारी इमर्जेंट रे आ रही है, तो देखें कितने एंगल पे है। हमेशा आपने 180 से स्टार्ट नहीं कर देना, बल्कि आपने 0 से स्टार्ट करना है। 0, 10, 20, 30, ये 40 है और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 45 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ये एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि हमने फाइंड करना था वो कितना है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे दो काम थे इस प्रैक्टिकल में, एक तो हमने पाथ ट्रेस करना था और दूसरा हमने ये एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था। अभी देखें आप इसका जो एग्जैक्ट पाथ है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये इस तरह से। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे आपने तीन चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़,
हमने यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई किया कि कोई भी रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से एंटर होती है इस पॉइंट पे। होना तो ये चाहिए था ना कि इस रे ऑफ लाइट को बिल्कुल एग्जैक्ट आगे की तरफ चले जाने चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ से क्या होती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। वो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है और यहाँ से इमर्ज हो जाती है। तो एक तो ये हमने इसका पाथ जो है वो देख लिया। आप इसको यहाँ पे एरो का साइन भी जो है वो लगा सकते हैं इस तरह से, ऐसे। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या फाइंड करनी थी, हमने एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना था कि कितने एंगल पे जो है ये क्या होती है, डिफ्रैक्ट या फिर इमर्ज होती है। तो वो एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। तो ये 3 काम हमने देखे। एक हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होते हैं तो वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है। दूसरा हमने इसका पाथ भी देखा, ये इसका पाथ है QPSR वाला। और हमने यहाँ पे साथ में क्या फाइंड किया, इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड कर लिया। सो इट्स ऑल अबाउट।